श्रीरुद्राय नमः। नमस्ते रुद्रमन्यव देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा ये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। मित्रों, जिन पर अपने पूर्वजों की कृपा रहती है, पितरों का आशीर्वाद रहता है, वे व्यक्ति सदैव जीवन में आनंद ही आनंद करता है। श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के यूट्यूब चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दर्शकों, अपने पितरों की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, क्या वह समय है जिस समय अपन पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पक्ष में सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद सदैव सभी को लेना चाहिए, क्योंकि यदि पितृ रुष्ट हो जाते हैं मित्रों तो पितृ दोष बन जाता है परिवार में, और उस पितृ दोष के कई लक्षण देखे गए हैं, जैसे कि संतान का न होना, बार बार गर्भ नष्ट हो जाना, पुत्र संतान का न होना, स्त्री का अपने पीहर चले जाना, घर में स्त्रियों का बीमार चलना, घर में सर्प का बार बार आगमन, सपने में सर्प या प्रेत आदि का दिखना, और घर में कोई दुर्घटना आदि होना पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। मित्रों, तो यदि ऐसी समस्या से आप ग्रसित हैं या भविष्य में कभी न होवें, इसके लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें मित्रों, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के बहुत सारे सूत्र इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मित्रों, तो पितरों को प्रसन्न करने का एक पक्ष है। मित्रों, सबसे पहले तो बात यह करते हैं कि पितृदेवता पृथ्वी पर क्यों आते हैं। मित्रों, पितृलोक से पितृदेवता जो भी अपने पूर्वज हैं जो हमें छोड़कर जा चुके हैं, या अपने परिवारस्थ जन है जो हमें छोड़कर जा चुके हैं, वे सब लोग पितरों की श्रेणी में आते हैं। मित्रों, तो पितृलोक से 15 दिन के लिए इस पृथ्वी लोक पर अपने पितृदेवता आते हैं, वह पक्ष कहा जाता है। मित्रों, पक्ष यानी 15 दिनों का समूह पक्ष कहा जाता है। तो वह पक्ष जो होता है वह पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष कहा जाता है। मित्रों, इस बार जो महालय पक्ष है वह 11 सितंबर 2022 यानी कि रविवार से प्रारंभ होकर के 25 सितंबर 2022 रविवार तक रहेगा। मित्रों, यह 15 दिन की जो अवधि है, श्रेष्ठतम आराधना करके और पितृ देवताओं को प्रसन्नपन कर सकते हैं। पितरों का अर्चन करने की यह श्रेष्ठतम विधि होती है। मित्रों, और इस वीडियो में कुछ शंकाओं का समाधान भी मैं करूंगा। कुछ शंकाएं बार बार आती रहती है कि कोई व्यक्ति चला गया हो और उसका 12 महीने की बरसी न हुई हो तो और पितरों का श्राद्ध करें या न करें, इस शंका की निवृत्ति भी इस वीडियो में करूंगा। मित्रों, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो में बहुत अच्छी चीजें आपको मिलने वाली है पितरों के संबंध में। तो मित्रों, पितृलोक से इस महालय पक्ष में, जो कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक का होता है, इस पितृपक्ष में पितृलोक से समस्त पितृदेवता इस भूलोक पर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें अपने पुत्र पौत्रादि के द्वारा, परिवारस्थ जनों के द्वारा यह आशा होती है कि ये हमें पिंडदान देंगे, हमारा श्राद्ध कर्म करेंगे, और इस श्राद्ध कर्म से हम पुष्ट होकर के हमारे वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनकी यह कामना आपसे होती है, क्योंकि अपने पितरों के बिना अपना कोई अस्तित्व नहीं होता आज। मित्रों, इसलिए पितरों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और इन पितृपक्ष में पितरों की अर्चना अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, तो किस विधि से अर्चना करें? तो श्राद्ध करें, यथाशक्ति, जैसी भी आपकी शक्ति है वैसे श्राद्ध करें, पिंडदान दें, तर्पण आदि करें। विस्तृत रूप से चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे आगे। पहले इस श्राद्ध पक्ष कब से है, कब से नहीं है, किसका श्राद्ध कब करना चाहिए, इन सब बिंदुओं के बारे में चर्चा अपन पूर्व वीडियो में कर चुके हैं। मित्रों, तो पूर्व वीडियो भी आप एक बार अच्छे से देखें तो आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा श्राद्ध शास्त्रोक्त रूप से कब करना है। तो प्रत्येक गृहस्थ का यह धर्म होता है कि श्राद्ध करें, इसलिए मित्रों अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए श्राद्ध अवश्य करें, अन्यथा पितृदेवता रुष्ट हो जाते हैं और इसका प्रभाव हमें जीवन के कई पार्ट्स में देखने को मिलता है। मित्रों,
और पितृदोष का निर्माण हो जाता है, जिसके लक्षण मैं इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूं। तो यह लक्षण न बने इसलिए इस श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध अवश्य करें और पितरों की पूजा और अर्चना अवश्य करें। अब कहते हैं कि किस पितृ देवता का श्राद्ध कब करें। तो मित्रों, जो तिथि आपके पितरों की होती है उस तिथि को श्राद्ध करें। जैसे मान लीजिए षष्ठी, चाहे वो किसी भी माह की हो, किसी भी महीने की षष्ठी को गए हुए व्यक्ति का श्राद्ध महालय पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में षष्ठी को होगा मित्रों, यह विधान है। और कौन सा श्राद्ध कब करें, प्रतिपदा, पड़वा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि का श्राद्ध कब है, पूर्णिमा का श्राद्ध कब है, और यदि तिथि भूल जाएं उस परिस्थिति में क्या करें, किसका श्राद्ध कब करें, तो सब बिंदुओं के ऊपर चर्चा पहले के वीडियो में की जा चुकी है। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि पहले का वीडियो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो को देखने के उपरांत आपको बहुत सारा ज्ञान पितरों के विषय में हो जाएगा मित्रों, और शास्त्रोक्त प्रमाणित ज्ञान है। पितरों की प्रसन्नता के लिए मित्रों श्राद्ध करें और तर्पण करें। तर्पण कैसे करें, पितरों को जल दिया जाता है मित्रों पितृतीर्थ से, यहां पितृतीर्थ होता है। तो तर्पण किस विधि से करें, सूक्ष्म तर्पण कैसे होता है, यह भी पूर्व वीडियो में बताया जा चुका है। तो आप अवश्य रूप से पूर्व वीडियो देखें। अब बात करते हैं एक शंका के समाधान की। यहां पर कि एक शंका बार बार आती रहती है मित्रों कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति मृत अवस्था को प्राप्त हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी बरसी नहीं हुई है। सांवत्सरिक एकोदिष्ट शास्त्रों में इसका नाम बताया गया है, सांवत्सरिक एकोदिष्ट श्राद्ध। जो जिस तिथि को जातक जाता है उसके 12 महीने पश्चात जो तिथि आती है, मतलब जिस तिथि को वो गया है उसके 1 साल बाद जब वही तिथि आएगी उस दिन उसका श्राद्ध होता है। कतिपय क्षेत्रों में 11.5 महीने का भी यह श्राद्ध किया जा सकता है। तो सांवत्सरिक श्राद्ध जो है मित्रों वो 12वें महीने में कभी भी किया जा सकता है। तो अब शंका यहां पर यह आती है कि जिसका 12वें महीने का श्राद्ध यानी बरसी नहीं हुई हो उसका श्राद्ध होगा कि नहीं होगा श्राद्ध पक्ष में, एक बात। दूसरी बात, अन्य जो पितृ देवता हैं उनका श्राद्ध होगा या नहीं होगा। तो मित्रों, जो व्यक्ति छोड़ करके जा चुका है उसका श्राद्ध इस बार नहीं होगा, क्योंकि सांवत्सरिक एकोदिष्ट यानी बरसी होने के पश्चात ही उसका श्राद्ध निकाला जा सकता है। हां, आप अपने श्रद्धया जायते इति श्राद्ध, श्राद्ध होता है मित्रों श्रद्धा से। तो यदि उनकी तिथि आती हो और श्राद्ध नहीं निकाल सक रहे हो क्योंकि सांवत्सरिक एकोदिष्ट बरसी नहीं हुई हो, तो इस स्थिति में आप उनके निमित्त 2 पूड़ियां 2 रोटियां आदि बना करके हाथ जोड़ करके उनका ध्यान करके आप गाय माता को दे सकते हैं मित्रों। यह श्रद्धा से आप कर सकते हैं, बाकी उनका श्राद्ध नहीं निकलेगा। और जो अन्य पितृ देवता है जिनका श्राद्ध अपन निकालते आए हैं उनका श्राद्ध वैसे का वैसे निकलेगा जैसे हमेशा निकालते रहे हैं अपन। तो वैसे ही श्राद्ध करना है। जो व्यक्ति गया हुआ है जिसकी बरसी नहीं हो, सिर्फ उसका नहीं होगा, शेष पितरों का श्राद्ध मित्रों होगा। यही शास्त्रोक्त बात है। और प्रसन्नता के लिए क्या करें, तो मित्रों पार्वण श्राद्ध कर सकते हैं। पार्वण श्राद्ध में 3 पीढ़ियां आपके पक्ष की और 3 पीढ़ियां आपके ननिहाल पक्ष की होगी। तो तीनों पीढ़ियों के तर्पण से, श्राद्ध से, पिंडदान से प्रसन्न होकर के पितृ देवता अपने को वर देते हैं मित्रों। तो इसलिए पार्वण श्राद्ध करें, त्रिपिंडी श्राद्ध करें। अब त्रिपिंडी श्राद्ध की विधि मैं बताता हूं। विधि से पूर्व कहते हैं कि भाई त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों किया जाना चाहिए। मित्रों, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे कुछ पितृ ऐसे होते हैं जो हमसे अभिवांछना करते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि वह पितृ योनि में है या प्रेत योनि में, और किस लोक में है यह भी नहीं पता, कौन व्यक्ति है यह भी नहीं पता, लेकिन दोष हमारे घर में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो ऐसी स्थिति में मित्रों त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। यह 3 पिंडों का श्राद्ध होता है और तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और अंतरिक्ष लोक, तीनों लोकों में किसी भी लोक का कोई प्रेत या पितृ आपसे अभिवांछना करता होता है तो वह इस श्राद्ध के माध्यम से अपना भाग लेकर के अपनी गति मुक्ति को प्रस्थान कर जाता है और आपको अनन्य आशीर्वाद देता है, खूब आशीर्वाद देकर के मित्रों वह जाता है। बहुत ही अच्छा त्रिपिंडी श्राद्ध रहता है। यदि कोई समस्या घर में हो तो त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य व्यक्ति को करवा लेना चाहिए। इसके अलावा श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ और प्रवचन भी आप करवाएं तो पितृदोष के लिए या पितरों की प्रसन्नता के लिए बहुत रामबाण सिद्ध होता है मित्रों। गीता पाठ नियमित रूप से करें। गीता पाठ नियमित रूप से करना भी बहुत ही अच्छा पितृपक्ष में माना गया है पितरों के लिए। यदि नियमित न कर सकें तो गीता के 18वें अध्याय का अवश्य पाठ करें मित्रों, वह भी बहुत अच्छा रहने वाला है।
जिस दिन आपके घर परिवार के सदस्य का श्राद्ध हो तो उस दिन पंचबली का विधान भी बताया गया है, यानी कि 5 जगह भोजन अलग अलग देने का। कैसे? आप एक थाली में समस्त भोजन सामग्री को 5 जगह जचाएं और 5 जगह उन भोजन सामग्री को रख करके एक ही थाली में, और पहली जो सामग्री है उसको गाय को दे। पंचबली में 5 जगह अन्न दिया जाता है, गाय को, कुत्ते को, कौवे को, देवता को। देवता का अन्न अग्नि को समर्पित करें और चींटियों को। तो इस प्रकार से मित्रों 5 जगह भोजन आप निकालें, उसके उपरांत ये 5 जगह भोजन रख करके ब्राह्मण को आप भोजन करवाएं श्राद्ध पक्ष में। अब कहते हैं श्राद्ध पक्ष में क्या करें भोजन आदि के विषय में जिससे पितृ प्रसन्न होवे। तो मित्रों यथासंभव रूप से प्रयास करें कि जहां तक हो सके गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी आदि ही काम में ले, क्योंकि गो माता जो है वो पितरों के मोक्ष का एक माध्यम है मित्रों। इसलिए गो के समस्त वस्तुओं से, क्योंकि उसमें गोमूत्र, गोबर आदि भी श्राद्ध में काम लिया जाता है मित्रों, वेदी के परिसमन में, उसके वेदी के की शुद्धता में। ठीक है, तो आप गाय का दूध, दही और घी आदि काम में ले तो श्रेष्ठ रहता है मित्रों। जहां तक हो सके लोहे के बर्तन को काम में न लें, चांदी, कांसी, पीतल, तांबा आदि के बर्तन आप काम में लें तो ज्यादा अच्छा रहता है श्राद्ध पक्ष में, क्योंकि लोहे के पात्र में पितरों को भोजन करवाना मित्रों राक्षसी प्रवृत्ति को वृद्धि देता है, क्योंकि लोहा राक्षसी प्रवृत्ति में आता है, तामसिक प्रवृत्ति में आता है। इसलिए लोहे के बर्तन का जहां तक हो सके आप अवॉइड करें। उसके अभाव में आप किसी पत्ते के ऊपर या पत्तल के ऊपर भोजन करवाएं, वो भी अच्छा रहेगा। तो विशेष रूप से इस चीज का आप ध्यान रखें। और एक नियम है कि जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करता है तब तक ही पितृदेवता भोजन करते हैं। यदि ब्राह्मण ने वचन कह दिया मुंह से, ब्राह्मण बोला और वहीं पितृदेवता अपना भोजन रोक देते हैं। इसलिए जो भी भोजन करवा रहे हैं, श्राद्ध करता है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भोजन करवाते समय बिल्कुल भी न बोलें, इशारों में चीजों को पूछ सकते हैं, क्योंकि आप बोलें और यदि ब्राह्मण देवता जब भी बोल जाएं तो उस समय पितृ अपना भोजन रोक देते हैं मित्रों। इसलिए ऐसी गलती आप कभी भी न करें। जो भी आपका भोजन बना है वो स्वादिष्ट ही बना होगा, क्योंकि भोग के बाद समस्त भोजन स्वादिष्ट हो जाता है मित्रों। इसलिए आप अपने भोजन की बड़ाई बाद में सुने, ब्राह्मण देवता भी भोजन की बड़ाई बाद में करें। सबसे पहले आनंद पूर्वक मौन रहकर भोजन करें, यही मैं निवेदन करूंगा मित्रों। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है श्राद्ध आदि में भांजे को, दोहिते को, जिसको नाती भी कहा जाता है। नाती और भांजा सबसे बड़े ब्राह्मण माने गए हैं मित्रों। इनको श्राद्ध में अवश्य भोजन करवाना चाहिए। कहीं कहीं किसी जाति या समुदाय या क्षेत्र के अनुसार जवाई को भी श्रेष्ठ ब्राह्मण माना गया है, जवाई को भी भोजन करवाना श्रेष्ठ कहा गया है मित्रों। श्राद्ध का समय क्या हो? श्राद्ध मध्याह्न में करें, 11:30 बजे के पश्चात 1 बजे के मध्य में आप श्राद्ध कर दें, यही पितृकाल कहा गया है मित्रों। भोजन में क्या बनाएं? तो भोजन में चावल और दूध से बने पदार्थ पितृ देवता ज्यादा ग्रहण करते हैं मित्रों, अधिक प्रिय होता है उनको, इसलिए खीर अवश्य बनाएं। खीर बनाएं। सब्जी में आप तुरई की सब्जी बना सकते हैं, तुरई, मूली, मटर आदि की सब्जी आप बनाएं जो पितरों को बहुत अच्छी प्रिय रहती है मित्रों। पूरी बनाएं या जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप पकवान बना सकते हैं। जो व्यक्ति गया हुआ हो उसको जो प्रिय वस्तु है उसको भी आप भोजन करवा सकते हैं, जिसको भी भोजन करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप करें। भविष्य पुराण में मित्रों 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। यदि उनकी चर्चा अभी इस वीडियो में करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 12 प्रकार के श्राद्ध कहे गए हैं। अब ये देखते हैं कि पितृ पक्ष में अपने को क्या नहीं करना चाहिए जिससे पितृ रुष्ट हो जाते हैं मित्रों और हमारे पितृ दोष बन जाता है और जीवन में अपने को काफी तकलीफें उठानी पड़ती है। तो वे चीजें बिल्कुल भी न करें। तो क्या न करें? तो पितृपक्ष में मित्रों लहसुन, प्याज, मांस, अंडा, शराब आदि का सेवन और तामसिक भोजन का सेवन पूर्णतः वर्जित है मित्रों। इसलिए ये आप यदि करते हैं तो पितृपक्ष में इन चीजों को अवॉइड करें, न करें। चना व मसूर का सेवन श्राद्ध के समय वर्जित है,
यदि श्राद्ध आप कर रहे हैं तो चना व मसूर ये पितृ देवता ग्रहण नहीं करते। चना, मसूर, उड़द आदि पितृ देवता ग्रहण नहीं करते। तो तीनों चीजों का, तीनों अन्न का समावेश आप श्राद्ध के समय न करें। घर में सफाई रखें, गंदगी बिल्कुल भी न रखें। रसोई में जूठा खाना या शेष बचा हुआ बासी खाना या गंदा बर्तन आप बिल्कुल भी रसोई में न रखें मित्रों। और गूंथा हुआ आटा यदि बच गया हो तो उसकी जितनी भी रोटियां बनती हो उसको बना दें, भले कुत्ते को खिला दें, किसी को भी खिला दें, आप स्वयं खा लें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप गूंथे हुए आटे को रात्रि काल में ऐसे ही न छोड़ें, बिल्कुल भी आप उसकी रोटियां बना करके छोड़ें, नहीं तो पितृदोष होता है मित्रों। पूर्वजों व पितरों का अपमान कभी न करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें और उनसे आशीर्वाद लेने की चेष्टा करें। उनकी जितनी सेवा हो सकती है मित्रों उतनी सेवा करें, और पितरों का जितना आप उनको तर्पण आदि से प्रसन्न रख सकते हैं उतना पितृ देवताओं को आप प्रसन्न रखें। पूर्वजों और पितरों का अपमान न करें। श्राद्ध पक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य, सगाई, विवाह संस्कार आदि, आप यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन, जो गृह प्रवेश आदि के कार्य हैं वे वर्जित है मित्रों। तो मांगलिक कर्म श्राद्ध पक्ष में न करें। कोई नई वस्तु जहां तक हो सके श्राद्ध पक्ष के बाद ही आप खरीदें, श्राद्ध पक्ष में आप नई वस्तु न खरीदें मित्रों। श्राद्ध काल में इत्र का प्रयोग न करें। यदि जिस दिन आपके घर पे श्राद्ध है उस दिन आप इत्र का प्रयोग करने से बचें, इत्र का प्रयोग न करें मित्रों, क्योंकि इत्र से जो है वह तामसिक शक्तियां भी प्रभावी होती है, इसलिए इत्र का प्रयोग पितृकाल में वर्जित है। सदाचारी रहें और किसी का भी अपमान न करें, क्योंकि क्या पता कौन आपके पितृ के रूप में आ जाए। यदि कोई भिखारी भी आ जाए तो उसको अवश्य भोजन कराएं मित्रों, भोजन कराए बिना उसको न भेजें आप, और अपमान किसी का भी न करें, सदाचारी रहें। तो हमेशा अपने पूर्वजों व पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग आप सदैव करते रहें मित्रों। पूर्ण श्रद्धा रखें अपने पितरों के प्रति, यह आपके लिए बहुत ही जीवन में अच्छा होने वाला है। आपको जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती यदि आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, पितरों की आराधना करते हैं मित्रों। तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोगों का आप लोग कुछ सीख पाएंगे इस वीडियो से, और यह सनातन संस्कृति की कुछ अपने बिंदु है मित्रों, सनातन संस्कृति का कुछ ज्ञान है, इसको आगे आप प्रसारित अवश्य करें, यही मैं आप लोगों से कामना करता हूं। तो अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्र आप समस्त स्नेहीजनों से विदा लेता हूं। शीघ्र ही मिलेंगे नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ में। श्री रुद्राय नमः।